मैं इस समय तुर्कमान गेट स्थित हज मंजिल के पास हूँ, जहाँ फैज़ इलाही मस्जिद और दरगाह हुआ करती थी। हालांकि मस्जिद अभी बाकी है, लेकिन मस्जिद के आसपास जो निर्माण था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मस्जिद के बगल का जो हिस्सा है वो भी तोड़ दिया गया है। दरअसल इस कार्रवाई पर, निगम की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। ये कार्रवाई दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई है। उनकी कार्रवाई पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जब आदेश आया था, डेमोलिशन का जो आदेश आया था, उसकी चुनौती दी गई थी अदालत के अंदर, जिसमें अप्रैल की डेट थी। उससे पहले ही ये रातों रात करीब भारी पुलिस बल के साथ दिल्ली नगर निगम का दस्ता आया, करीब 2 दर्जन से अधिक जेसीबी थी, जिन्होंने पूरी रात इसको डेमोलिश किया। और अभी दोपहर का समय है, लेकिन अभी भी डेमोलिशन जारी है। दरअसल जो इलाका है, उस पूरे इलाके में रात को इसको लेकर तनाव भी पैदा हो गया। पत्थरबाजी की भी खबरें हैं और साथ में पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़ने की भी खबरें हैं। हम दिखाते हैं पूरा कि किस तरीके से दिल्ली नगर निगम ने ये डेमोलिशन किया है। मैं इस समय तुर्कमान गेट स्थित फैज़ इलाही मस्जिद और दरगाह पर मौजूद हूँ। यहाँ रात प्रशासन का पीला पंजा चला और आप देख सकते हैं कि अभी भी पीला पंजा चल रहा है। दरअसल प्रशासन ने इसके मस्जिद के साथ जो हिस्सा था उसको अवैध घोषित किया था और उसके बाद ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसके बाद जो लोग हैं, यहाँ की स्थानीय जो कमेटी है, वो अदालत गई थी। लेकिन अदालत ने समय दिया था अप्रैल का, लेकिन उसके बावजूद कल रात अचानक दिल्ली नगर निगम ने ये कार्रवाई की और करीब 2 दर्जन से अधिक जो बुलडोजर है उनसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई थी। उसमें कुछ झड़प की भी खबरें हैं कि पुलिस और जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच झड़प भी हुई है। उसको लेकर पुलिस ने बल प्रयोग किया था, आंसू गैस के गोले छोड़े थे और साथ ही जो टीयर गैस है उसका भी मामला सामने आ रहा है, पुलिस ने छोड़ा, जिसके बाद पथराव यहाँ शुरू हुआ। पथराव की भी खबर है। अब दिल्ली पुलिस ने उसको लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है और जो लोग उस समय यहाँ मौजूद था उनके वीडियो के आधार पर उनकी पहचान कर रही है और उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं अगर हम बात करें, दिल्ली के गृह मंत्री जो कि आशीष सूद हैं, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा है कि जो कार्रवाई हुई है वो मस्जिद को बिल्कुल नहीं छुआ गया है। मस्जिद के पास जो अवैध निर्माण था उस पर कार्रवाई की गई है और उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दरअसल मामला ये दिल्ली की सबसे कदीमी मस्जिद जो पुरानी दिल्ली पर ये स्थित है, फैज़ इलाही मस्जिद है, इसके आसपास में ये आप देख सकते हैं जो ये मलबा है। यहाँ एक बारात घर हुआ करता था, ये बारात घर था। यहाँ लोग जो है वो एक खाली जगह थी और उसकी बाउंड्री थी। उसके बाद में एक यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ एक गेट था, गेट स्थित था, वो अब पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। आप ये सामने देख सकते हैं कि इस तरह से बुलडोजर है उसकी कार्रवाई वो चल रही है। ये जो हज मंजिल है, हज मंजिल के एकदम सामने एक जो स्वास्थ्य केंद्र था वो भी बना था। यहाँ कई तरीके के जो सामाजिक कार्य वो भी होते थे। ये तमाम जो खाली परिसर है, इसमें जुमे के दिन नमाज हुआ करती थी और उसके साथ साथ क्योंकि ये इस मस्जिद में सबसे लेट जुमे की नमाज अदा की जाती थी, तो जिन लोगों की नमाजें छूट जाती थी वो यहाँ आकर पढ़ते थे इस मस्जिद में नमाज। आप देख सकते हैं मस्जिद ये है, मस्जिद के सामने का खाली मैदान है। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब समय दिया गया था अदालत ने अगले महीने का, तो उससे पहले ही ये कार्रवाई क्यों की गई और कार्रवाई करने पर इतनी जो है वो तेजी क्यों दिखाई गई। रात भर पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया, पूरे इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई। वहीं अभी भी इस इलाके की पूरे जो ये इलाका है उसकी आप ये देख सकते हैं निगम मुख्यालय है, ये बिल्कुल निगम मुख्यालय है, दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है ये। इससे महज 100 मीटर की दूरी पर ये स्थित है। यहीं महापौर बैठते हैं, यहीं वो अधिकारी बैठते हैं जिन्होंने इसे डेमोलिशन करने की जो प्लानिंग तैयार की। हालांकि उनका कहना है कि अदालत के आदेश से ये कार्रवाई की गई है और इसके पीछे ठीक यहाँ से लेकर जो ट्रैफिक है वो एकदम रोका जा चुका है। लोगों को की आवाजाही एकदम रोक दी गई है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ जो है वो कार्रवाई जानबूझकर की गई है, एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए की गई है, ऐसा लोगों का आरोप है। आप देख सकते हैं तमाम जो है वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है और अभी भी जो पीला पंजा है जो दिल्ली नगर निगम का वो अभी भी चल रहा है यहाँ और पूरी तरीके से इसको जो साफ किया जा रहा है। जो यहाँ मलबा, जो डेमोलिशन के बाद जो मलबा था उसको बिल्कुल क्लियर करने की कार्रवाई ये चल रही है। क्या हुआ था कल रात? है ये तो आप मीडिया बंधु बताएंगे क्या हुआ था।
मानेगी नहीं तो ऐसा बताया जा रहा कुछ हुआ होगा जब भी आप लोग आए जी। गोले छोड़े गए बहुत देर है। क्या ऐसा आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने पत्थरबाजी हम लोगों ने है, वो तो जाएगी नहीं। जिन्होंने पत्थर चलाए हैं उनकी फुटेज आ चुकी है, दिल्ली पुलिस का काम है उन्हें पकड़ने का। आप जबरदस्ती अपना प्रोपेगेंडा सवाल आप लोगों ने जब तक क्लियर ना हो जाए, आप लोगों का वर्डिंग आपकी गलत है। जिसने चलाए यहाँ का कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, उसे कंडम कर रहा है। कानून जिसने हाथ में लिया है, जिस वजह से पत्थर जिसने भी चलाए, पुलिस का काम था प्रोटेक्ट करना। टाइमिंग का इशू है, इस टाइम पे क्यों आई एमसीडी? 4 घंटे बाद आ जाती। दूसरे घर में कार्रवाई को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? कार्यवाही 6 घंटे बाद हो जाती, रात में क्यों हुई? रात में क्यों हुई? ऐसी क्या जल्दबाजी थी? ऐसा क्या प्लान था? ऐसा क्या प्रोपेगेंडा था जो रात में ही पूरा करना था, सुबह नहीं हो सकता था? ऐसी क्या जल्दीबाजी थी प्रशासन को, आप बताइए। ऐसा कहा जा रहा, हम नहीं कह रहे कि यहाँ के लोगों ने पत्थरबाजी की, उसको लेके आप एक सवाल 10 बार करो या 100 बार करो, जवाब एक ही निकलेगा। आप पत्थरबाजी चलाई, हम उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसे कंडम कर रहा है। आप एक ही सवाल रिपीट करते रहो, मैं रिपीट जवाब देता रहूंगा। आप सवाल करो पत्थरबाजी का, मैं जवाब दूंगा टाइमिंग का। आप रात में 2 बजे चोरों की तरह, डाकुओं की तरह क्यों आए? 6 घंटे बाद आ जाते। 6 घंटे बाद अफवाह जो फैली, भरम जो फैला, जहां से पिक्चर स्टार्ट हुई, वो टाइमिंग का इशू है। टाइमिंग 6 घंटे बाद आ जाते। बताइए, आप वही सवाल करिए, मैं वही जवाब दूंगा। टाइमिंग दिन में हो जाता ना, जैसे आप आए, आप अपने साथ ले आते। ऐसा आप लोगों ने जो मस्जिद का कमेटी की जो अदालत है, समय का भी कोई मामला ऐसा रहा कि अभी समय दिया गया था उसके सर कल सुनवाई थी, ऑर्डर अपलोड होने में 24 घंटे लगते हैं। सुबह होते ही ऑर्डर अपलोड हो जाता, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके कानूनी तरीके से हाथ बन जाते हैं, इसलिए उन्होंने रात में चोरों की तरह कार्यवाही करी है। ये तो प्रशासन बताएगा, उसे क्या जल्दीबाजी थी रात में कार्यवाही करने की? कोई यहाँ से देश छोड़ के चला जाता, 6 घंटे बाद आ जाते। पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले वगैरह छोड़े गए। पुलिस ने, वो तो कैमरे में रिकॉर्ड है, जिस पुलिस ने करा या पब्लिक ने करा, वो तो कैमरे में जिसने भी किया। ये आप देख सकते हैं, ये जो स्कूटियां हैं, ये मोटरसाइकिल ये नीचे गिरी हुई। दरअसल ये रात की गवाही है, जब पुलिस और आम लोगों के बीच जो झड़प बताई जा रही है, उसकी ये गवाही है। दरअसल यहाँ मस्जिद है, इस मस्जिद के बाहर ये स्कूटियां खड़ी थी। उसके बाद में आप ये सीधा रास्ता फैज़ इलाही जो मस्जिद है उसके पास, ये तुर्कमान गेट का रास्ता, सामने आप तुर्कमान गेट देख सकते हैं, ये वही रास्ता है। किस तरीके की रात को जो कार्रवाई उसको लेकर आप क्या कहें? भाई ये तो जो भी हुआ गलत ही हुआ है। जो माहौल बना वो सही नहीं हुआ। जो रात का माहौल बना, इन्होंने रात का, एक तो रात का प्रोग्राम रखा, क्योंकि दिन में तो पब्लिक बहुत रहती है यहाँ पे, हद से ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इन्होंने सोचा होगा कि रात को बिल्डोजर लाएंगे, वो चलेगा तो कोई पब्लिक बोलेगी नहीं। अब जिसको थोड़ा सा वहाँ से फायदा था, नमाज का, हर चीज का, शादी का, तो उनके लिए तो भाई अच्छा नहीं हुआ ना जो ये सब हुआ। ये जगह तो चली गई हाथ से, अब उसको तो वापस आ नहीं सकती। तोड़ने के बाद कोई जुड़ थोड़ी सकती इतनी जल्दी। और फिर यही है, इतनी पुलिस आगे खड़ी हो गई कि कम से कम हजारों पुलिस वाले, तो पब्लिक क्या कर सकती है उनके आगे। उन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, बहुत सुबह 6 बजे तक छोड़े। पब्लिक जरा सी कोई निकल के आ रही, वो आंसू गैस का गोला छोड़ के डरा के भगाते। हम खुद आंखों में, हमारे घर के अंदर तक आंसू गैस के वो उसका धुआं जो है अंदर आया है। बच्चे भी घबरा के रो लिए कि ये हो क्या रहा है, वो डर गए। तो ये पुलिस की भी ज्यादा पक्की वो कार्रवाई थी जो ये सब हुआ। पहले से एकदम से उन्होंने पक्का अपना इंतजाम कर रखा था। अब पब्लिक तो भाई गली गली से निकलेगी, इसीलिए कि भाई हमारे उसको तोड़ा जा रहा है, तो इसलिए जरा सब हुआ बवाल। नहीं तो आप लोगों का कहना है कि टाइमिंग को लेकर जी टाइम ऐसा रखा उन्होंने रात का कि जो है कोई पब्लिक आएगी नहीं, निकलेगी नहीं। मगर यहाँ के लड़के नौजवान तो वो तो कहाँ रुकते हैं, घरों से बाहर आ गए वो निकल के।